तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद और जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और ये देखिए, मैं आपको लुसेंट बुक से ही सारा टॉपिक करवा रहा हूँ। और देखिए, लुसेंट एक ऐसा बुक है, यदि आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने भी एग्जाम हैं, जिसमें भी जीके जीएस आते हैं, आपका लगभग जो 80% आप उसमें सोल्व करके आओगे, जिसमें आपका एमसीक्यू की बात मैं कर रहा हूँ, लिखने वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, बौद्ध धर्म टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर संस्थापक जो होंगे ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग, फिर भी यहाँ पर रिकवर कर लीजिए, है ना। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि उनकी जन्म की घटना जो है उसका प्रतीक की बात करते हैं तो वो कमल और शान है, ठीक है। गृह त्याग की बात करते हैं तो घोड़ा क्या है, गृह त्याग। देखिए, ऐसे भी घोड़ा तेज दौड़ता है, तो गृह त्याग में आपको यहाँ पर घोड़ा आ जाती है। ज्ञान की बात करते हैं तो पीपल बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में है। निर्वाण की बात करते हैं तो पदचिन्ह है, और मृत्यु की बात करते हैं तो स्तूप है। गौतम बुद्ध की जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व, मतलब जिस समय से शुरू होता है उससे 563 साल पहले। कहाँ हुई थी जान लीजिए, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। ये जो थे शाक्यगण के मुखिया थे, क्लियर। इनकी माता के नाम की बात करते हैं तो ये माया देवी थी। इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ, जो कि इनकी मौसी भी थी, है ना, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन के नाम की बात करते हैं तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के विवाह की बात करते हैं तो ये 16 वर्ष में किनसे हुआ, तो वह सोधरा के साथ हुआ था। इनके एक पुत्र भी था, और पुत्र का नाम क्या था, तो वो राहुल था। आगे देखते हैं हम लोग। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, क्रम से देखा, मतलब बारी बारी से। जब उन्होंने कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तब उन्होंने इस दृश्य को देखा। वो दृश्य क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव था और एक सन्यासी था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया, मतलब गृह त्याग किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कितने बार पूछा गया आप सोच भी नहीं सकते। जहां भी उठा के देखिएगा ये प्रश्न आपको पूछा हुआ मिलेगा। तो ये गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। आगे देखते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, उन्होंने सबसे पहले कहा गया तो उन्होंने वैशाली के एक अलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे, उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कहाँ जाकर, वैशाली जाकर। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु इसी नाते हुए, क्लियर। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। आगे हम लोग देखते हैं। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ मिले, उरुबेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष में घर छोड़ा था, 6 वर्ष तपस्या किया तो 35 साल हो गया। तो 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे कि फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष, यहाँ याद रखिएगा, एकदम ध्यान रखिए, कहीं कहीं बट वृक्ष भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको पीपल वृक्ष के ध्यान देना है। पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। वह स्थान जहाँ पर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान प्राप्त किया, है ना, उस स्थान को बोध गया कहा गया, यानी कि वो कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ में दिए, जिसे कि ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। ये वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रेजेंट डेट में पड़ता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना थी, और ये जो धर्म चक्र, ये पहला उपदेश था, वो धर्म चक्र प्रवर्तन का ये घटना कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा क्या रखी है, तो पाली ही रखी है। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, मतलब सबसे ज्यादा उपदेश की बात करते हैं तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अभी देखिए, ये भी आई हो जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
मृत्युंजय द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिन्हें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इंपॉर्टेंट है सब। मल्लो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, इंपॉर्टेंट है, के ही आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली ही है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो मूलतः ये क्या था, अनिश्वरवादी है। क्या है, अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन देखिए आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानता है। ये देखिए यहाँ पर चीज़ को ध्यान रखना है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, इंपॉर्टेंट है। इसका सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। तो भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे, जिन्हें संन्यास ग्रहण करना पड़ता था, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उपासक कहा जाता था। क्लियर। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु भी थी, जो कि 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म की सभाएं, ये भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बौद्ध सभाएं की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 हुए। कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। कब कब हुए हैं, किस राजा के पीरियड में हुए हैं और उसकी अध्यक्षता किसने की, सारे हम लोग देख लेते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो देखिए उनकी मृत्यु जो हुई है 483 ईसा पूर्व में हुई, तो उसी समय जो हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। वो कहाँ हुआ, तो वो राजगृह में हुआ। अब 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो पूरे 100 साल बाद होता है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो सबाकामी के द्वारा किया गया, और ये जो हुआ शासनकाल तो काला अशोक के समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, और इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्तिस के द्वारा किया गया। और ये शासनकाल की बात करते हैं तो अशोक के समय में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलबन में हुआ। और ये जो इसके अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा किया गया। इसमें वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और शासनकाल की बात करते हैं तो कनिष्क के समय हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धार्मिक जुलूस की बात करते हैं तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में इसे शुरू माना जाता है, प्रारंभ इसी से माना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध की पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें महानिर्वाण प्राप्त भी हुआ। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे चलते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने ये जो सांसारिक दुख है जो ऊपर मिला है, 4 मिला है, वो है इसे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो इसे समाप्त किया सकता है, मुक्त हो सकते हैं इससे। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, मैंने सम्यक ही बोलना है आपको, वाणी अच्छा बोलना है, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये 8 है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य जो होता है वो भव तृष्णा से नष्ट हो जाता है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्मों का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अब इसे निर्वाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील, ऊपर वाला मतलब केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना जो है आपको अनिवार्य है। ठीक है, ऊपर वाला जो 5 है वो गृहस्थ के लिए, बाकी 10 भिक्षुओं के लिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं, जो भिक्षुक होगा वो तो 10 मान लेगा, जो गृहस्थ होगा आप ही समझिए
कि जो गृहस्थ होगा वो देखिए यहाँ 5 तक जो पॉसिबल है मान सकता है। अहिंसा देखिए वो कर सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। सत्य वचन बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी भी नहीं करेगा, चलेगा। किसी प्रकार की संपत्ति न रखेगा, चल सकता है। मद सेवन न करेगा, चल सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और नीचे देखिए यदि धन संचय, और यहाँ पर देखिए स्त्रियों से दूर रहना, ये पॉसिबल ही नहीं। गृहस्थ जीवन के लिए आपको शादी विवाह करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो कुछ कुछ ऐसे ही इसमें 5 सील जो है, अब पाँचों में यहाँ पर ये आपको पार्टिकुलर नहीं दिया गया है, लेकिन 5 जो है आपको गृहस्थ के लिए बांटा गया है, और बाकी 10 जो भिक्षुओं के लिए। तो यहाँ पर जो जो पॉसिबल है, जो मानने लायक है, जो गृहस्थ जीवन में जरूरी है, वो इस 10 में से 5 को मान सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उद्देश्य दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, ठीक है, पर दोनों मानता है कि ईश्वर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त कर लिया है, किंतु इसके बाद भी मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं, मतलब आगे और अवतार लेने वाले हैं सर्वाधिक, और पहले भी ले चुके हैं, है ना। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण की बात करते हैं तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ऋण-5 ने किया था। ये देखिए, तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में जो बौद्ध धर्म जो फैला है उसका प्रचार पद्म संभव द्वारा किया गया है, जिसे गुरु ऋण-5 भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पद्म संभव, इस पद्म संभव बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से थी, ठीक है। देखिए माहिनियन और महायान के अलावा एक ब्रजयान शाखा भी बौद्ध धर्म में था, इसे भी याद रखिएगा। देखिए इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। क्लियर। तो ये वाला जो टॉपिक था आपको, ये था पूरी तरह से बौद्ध धर्म जो कि लुसेंट बुक में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।